सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन किया था और उसके रिलेटेड कुछ सम्स देखे थे। तो आज हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स फंक्शन और उसके डिफरेंट टाइप के सम्स करने वाले। ओके, सो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है हमें? राइट द फंक्शन f of z equal to z plus 1 by z in the form of f of z equal to u into r theta plus iv into r theta। ओके, हमें क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है दैट इज f of z इक्वल टू z प्लस 1 बाई z। ओके, तो हमें ये z प्लस 1 बाई z किसके फॉर्म में लिखना है? पोलर फॉर्म में लिखना है। u इंटू आर टीटा प्लस आई वी इंटू आर टीटा, ये पोलर फॉर्म में लिखना है। जो f ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई z हमें दिया है वो। ओके, f ऑफ z इक्वल टू z प्लस 1 बाई z, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है z इक्वल टू आर ई पावर आई टीटा होता है, या तो r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा ऐसे भी लिख सकते, ये भी पोलर फॉर्म ही है। ओके, सो सिमिलरली हमें f ऑफ z क्या दिया गया है? z मतलब r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा प्लस 1 बाई जेड। 1 बाई जेड मतलब 1 बाई ये r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, 1 बाई r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। ओके, देयरफॉर f ऑफ z इक्वल टू r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा एज इट इज लिख सकते, एज इट इज, प्लस ये 1 बाई आर, मैंने 1 बाई आर और कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा को हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये डिनोमिनेटर है तो इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा? कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा नेगेटिव पावर हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर में गया। ओके, अब हमें पता है कि -1 है, तो अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम ये जो -1 का पावर है वो अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ओके, r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा प्लस 1 बाई आर इंटू कॉस टीटा माइनस साइन आई साइन टीटा, ये हमने डी मोवियस थियरम में देखा था। ये -1 है जो एंगल में चला जाएगा, बट ये कॉस क्या है? नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, और साइन टीटा माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो माइनस आई साइन टीटा। अब हम r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r कॉस टीटा प्लस r साइन टीटा, और यहाँ पे 1 बाई आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई आर इंटू कॉस टीटा माइनस 1 बाई आर इंटू साइन टीटा। अब ये जो r वाला टर्म है, ये कॉस टीटा वाला टर्म है, वो कॉमन निकलेगा। कॉस टीटा हमारा यहाँ से कॉमन निकला। ओके, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, आर आई साइन टीटा और आई आर साइन टीटा, यहाँ पे आई है ना। ओके, सो कॉस टीटा हमारा यहाँ पे कॉमन निकला, रियल पार्ट में से कॉस टीटा कॉमन, सो हमारा बचा क्या? आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। सिमिलरली हमारा इमेजिनरी साइड में से आई साइन टीटा कॉमन निकलेगा। ओके, साइन टीटा कॉमन निकला, आई साइन टीटा कॉमन, तो हमारा बचा क्या अंदर? r माइनस 1 बाई आर। ओके, सो ये हमारा फंक्शन आ गया पोलर फॉर्म में। हमें क्या दिया था? z प्लस 1 बाई z, ये हमारा फंक्शन था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है z क्या होता है? r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, तो z की जगह r इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा प्लस 1 बाई आर इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। अब हमें पता है कॉस टीटा को हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब हमारी पावर माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी,
और अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम ये जो पावर है वो एंगल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा को अप्लाई करेंगे और माइनस साइन थीटा को अप्लाई करेंगे, बट नेगेटिव साइन कॉस थीटा में निगलेक्ट हो जाती है और साइन थीटा में बाहर निकला जाता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो आर को अंदर फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1/r इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब यहाँ से हमने रियल पार्ट में से कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो कॉस थीटा कॉमन, सो बचा क्या आर प्लस 1/r, और इमेजनरी पार्ट में से आई साइन थीटा, इमेजनरी पार्ट क्या है साइन थीटा कॉमन, मतलब आई साइन थीटा कॉमन, और आर माइनस 1/r। ओके, सो पोलर फॉर्म में आ गया, ये u इंटू आर थीटा, ये हमारा u है, ये हमारा u है आर प्लस 1/r, और ये थीटा वाला टर्म। सिमिलरली आई वी आर थीटा, मतलब ये आई इमेजनरी पार्ट और ये v और थीटा वाला टर्म। ओके, सो अनदर एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम क्या दिया है हमें। एग्जांपल नंबर 2, find the value of derivative of z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई। ये हमारा फंक्शन है एट आई, मतलब डेरिवेटिव ये फंक्शन का फाइंड करना है एट वैल्यू ऑफ आई। समझ में है हमें क्या फाइंड करना है? सपोज मैं बता देता हूँ आपको, फंक्शन दिया है ये हमारा, ये फंक्शन है, मतलब ये हमारा फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट हमें आई पे फाइंड करना है, तो एफ डैश आई पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आया? तो उसके पहले हम एफ डैश जेड फाइंड करेंगे, मतलब हमें एफ ऑफ जेड क्या दिया है, जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई। ओके, सो एफ डैश जेड क्या होगा हमारा, एफ डैश जेड, ये डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर। ओके, बताता हूँ, हमें पता है ए बाई बी का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज़ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का बी स्क्वायर। समझ में आया? क्या दिया है, एफ डैश ए बाई बी, ए बाई बी का डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए का डेरिवेटिव माइनस, बीच में नेगेटिव साइन है, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू ए एज इट इज़ डिवाइड बाय बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर दिया है वो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे ए क्या है, जेड माइनस आई, और बी क्या है, जेड प्लस आई। तो जेड प्लस आई डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस z माइनस आई एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मतलब z फिर से z का, i का तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z दिया यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, z प्लस आई माइनस z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई का स्क्वायर, मतलब हमारा बचा क्या है, एफ डैश जेड इक्वल टू z प्लस आई माइनस z प्लस आई, माइनस को अंदर ले गए, डिवाइड बाई z प्लस आई स्क्वायर एज इट इज। देयरफॉर एफ डैश जेड क्या बचा, z कैंसर, i प्लस आई 2i डिवाइड बाई z प्लस आई होल स्क्वायर। ये तो हमारा एफ डैश जेड आया, बट हमें वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ आई, मतलब एफ डैश जेड आ गया, एफ डैश आई की वैल्यू चाहिए हमें, तो एफ डैश आई क्या होगा हमारा, z की जगह i रखना है, तो 2i अपॉन आई प्लस आई होल स्क्वायर, सो 2i डिवाइड बाई 2i का स्क्वायर, 2i स्क्वायर 2 कैन 4, सॉरी यहाँ पे 2i का स्क्वायर होगा,
2i अपॉन 2i होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा एफ डैश आई क्या होगा, ये 2i एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 2i का होल स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर हो गया, 4i स्क्वायर, नीचे 1/2 बचा। और हमें पता है आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, सो -1, तो -i/2 हो गया हमारा। ओके, हमें क्या मिला, हमें मिला एफ डैश जेड इक्वल टू, ये टर्म मिला 2i प्लस जेड प्लस आई होल स्क्वायर, 2i मिला हमें, 2i डिवाइड बाई जेड प्लस आई होल स्क्वायर, ये एफ डैश जेड मिला। बट हमें एक वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी थी, आई पे, मतलब हम जेड की जगह क्या रखेंगे, एफ डैश ऑफ आई रखेंगे, जेड की जगह क्या रखेंगे हम, आई रखेंगे। ओके, सो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू आई डिवाइड बाई जेड की जगह आई प्लस आई का होल स्क्वायर, हमारा बचा क्या है 2i डिवाइड बाई आई प्लस आई 2i, मतलब 2i का स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/2, ऊपर i बचा डिवाइड बाई 2, और आई स्क्वायर हमारा -1 आता है, तो -i/2, ये हमारी एफ डैश आई की वैल्यू आ गई। ओके, सो ये दो सम थे जो काफ़ी डिफरेंट है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और हम अब एक टॉपिक देखने वाले हैं, वो रिलेटेड टू सर्कल है। ओके, तो आइए देखते हैं। हमें पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल का जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे यहाँ पे सेंटर क्या है, x0 और y0, और रेडियस क्या है, आर स्क्वायर हमारा रेडियस है, मतलब आर है यहाँ पे वो रेडियस है। ओके, ये मान के चलते x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हमें ये पता है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अब इसके कोई पॉइंट सपोज कर लगते हैं, सपोज z0 इक्वल टू x0 प्लस आई वाई नॉट। ओके, सो मैं इसको सर्कल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, z माइनस z0 इज इक्वल टू रो। अब हमारा z0 क्या है, यहाँ पे सेंटर है, और रो क्या है, रेडियस हो गया। ओके ओके, कैसा आया मैं समझाता हूँ, सिर्फ हमें ये इक्वेशन याद रखना है, z माइनस z0 इक्वल टू रो। हमें पता, हमने क्या लिया था, z लिया था x प्लस आई वाई और z0 x0 y0, तो मोड ऑफ x मतलब मोड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस x0 प्लस आई वाई नॉट, और ये हमारा रेडियस। देयरफॉर इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, मोड x माइनस x0, रियल पार्ट को एक साइड कर दिया, और i इंटू वाई माइनस वाई नॉट, इमेजनरी पार्ट को एक साइड मैंने सपोज कर लिया। तो x माइनस मॉड्यूलस ऑफ हमारा बचा क्या, हमारा क्या बचा टर्म सर्कल में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में, x माइनस एक्स नॉट प्लस आई इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू ये रो मतलब रेडियस। तो हम मोड है, मोड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड का टर्म है, मैग्नीट्यूड का सिंप्लीफिकेशन है, मोड अंडर रूट में आ जाएगा, आई तो कैंसिल हो जाएगा, आई नहीं बचेगा, ये जो अंडर रूट आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड में। सिमिलरली ये हमारा आर आ गया। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सर्कल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू रो, वेयर जेड नॉट इज अवर सेंटर एंड रो इज रेडियस। ओके,
सो इसके रिलेटेड सम बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दिया है, स्केच द रीजन मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो इसके पहले मैं एक नोट लिख लो, ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, इसके पहले एक नोट बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा z माइनस z नॉट वो लेस देन इक्वल टू रो आया, z माइनस z नॉट लेस देन इक्वल टू रो आया, तो ये इंटीरियर होगा सर्कल का, इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, सिमिलरली अगर z माइनस z नॉट ग्रेटर देन आर है, सो ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल हो जाएगा। अगर मेरा z माइनस z नॉट इज इक्वल टू रेडियस के बराबर आ गया, सो ये बाउंड्री ऑफ सर्कल डिनोट करेगा, बाउंड्री ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है एक्स वाई प्लेन पे। अगर मैंने इसमें z माइनस z नॉट लेस देन रो आया, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब पॉइंट हमें सर्कल के अंदर मिलेगा। अगर मेरा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल z माइनस z नॉट ग्रेटर देन रेडियस है, तो एक्सटीरियर पार्ट मतलब सर्कल के बाहर हमारा पॉइंट मिलेगा। और z माइनस z नॉट रेडियस के बराबर है, सो बाउंड्री ऑफ सर्कल मतलब एक्स वाई प्लेन पे हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हमारा ये बाउंड्री है, बस ये डॉटेड लाइन इसको डिनोट करेगी, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल हो गया। ओके, सो हमारा एग्जांपल क्या था, स्केच द रीजन मोड ऑफ z लेस देन 1। ये नोट याद रखना, मोड ऑफ z नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। सो हमें पता है यहाँ पे हमारा सेंटर कुछ नहीं दिया है, मतलब सेंटर हमारा 0 है और रेडियस हमें 1 दिया है। सेंटर हमारा क्या है, z0 हमारा क्या है 0 और रेडियस क्या है 1। और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू 1 दिया है। ओके, तो एक्स वाई प्लेन पे हमारा सर्कल सेंटर क्या है हमारा 0 0 है, मतलब 0 है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 और रेडियस 1, मतलब कुछ ऐसा सर्कल होगा। ओके, अब इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू दिया, मतलब मैंने बताया था इंटीरियर ऑफ द पार्ट लेस देन अंदर है, अंदर भी है और इक्वल टू मतलब बाउंड्री ऑफ द सर्कल, पॉइंट अंदर भी आएगा और ये डॉटेड इसको ऐसे डिनोट करना, बाउंड्री पे भी आएगा पॉइंट। ओके, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, सर्कल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। सो सेकेंड है, एग्जांपल में हमें क्या दिया है, स्केच द रीजन मोड ऑफ z माइनस 2 प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी तो मिल गई, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल और बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये तो हमें पता चल गया। हमें क्या दिया है, z माइनस 2 प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब हम इसको z माइनस z0, ये हमारा z0 है, मतलब इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस आई ब्रैकेट में, वही हुआ ना, z माइनस 2 प्लस आई, तो z माइनस 2 ये हमारा 2 माइनस आई, ये हमारा z0 हो गया। तो हमें सेंटर क्या मिला, 2 माइनस आई, मतलब 2 और माइनस 1 मिला, और रेडियस क्या है हमारा 1। ओके, सेंटर क्या मिला, 2 माइनस आई मतलब 2 और इमेजिनरी पार्ट का माइनस आई मतलब -1। तो इसको एक्स वाई एक्सिस पे कैसे डिनोट करेंगे, ये एक्स एक्सिस हमारा और ये वाई एक्सिस। सेंटर क्या है हमारा 2 और -1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -1, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट हुआ।
और रेडियस 1 दिया है, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा सर्कल हुआ। ओके, यहाँ पे पॉइंट मिला ना, y एक्सिस पे -1 और 2, x एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट और रेडियस क्या है हमारा 1। सो इंटीरियर पार्ट as well as boundary of the circle that will be denoted by dotted curve, okay, because less than equal to 1। हमारा सेंटर यहाँ पे क्या है 2 -1 और रेडियस 1। सो ये हमारा सर्कल का टॉपिक था। जनरली सर्कल में सिर्फ हमें यही याद रखना है कि सर्कल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में केसेस डिनोट होगा, इक्वल टू where z0 is center and rho is radius। okay guys, if you like this video then please सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे वाली वीडियोस के लिए बने रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।